हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम यू आर द प्लेसिबो की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो हमारा था 3.8 के फिगर को हमने समझा था, क्रॉसिंग द रिवर ऑफ चेंज। अब आगे बढ़ते हैं। यूजुअली व्हेन पीपल स्टेप इनटू रिवर ऑफ चेंज, दैट वॉइड बिटवीन ओल्ड सेल्फ एंड न्यू सेल्फ इज सो अनकंफर्टेबल दैट दे इमीडिएटली स्लिप बैक इनटू बीइंग देयर ओल्ड सेल्फ्स अगेन। जो मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं या कहते हैं कि हम ऐसा चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, अच्छा फील गुड कराना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उसका यही रीज़न है कि जब ओल्ड सेल्फ से न्यू सेल्फ की तरफ हम जाते हैं तो ये एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है और इमिडिएटली हम फिर अपने पुराने वाले बिहेवियर में वापस चले आते हैं, क्योंकि ये अनकॉन्शियसली हम ऐसा सोचते हैं। दे अनकॉन्शियसली थिंक दैट डजंट फील राइट, कि ये सही नहीं है। हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, जैसे कि अर्ली उठने की आदत हो या फिर हाई वाइब्स में आने की आदत हो, जिससे बहुत लंबे टाइम तक लो वाइब्रेशंस में या एंग्जाइटी या डिप्रेशंस में रहने की आदत हो गई है, तो वो अगर अचानक से ये सोचे कि नहीं, अभी हमें हाई वाइब्रेशन में जाना है या पॉजिटिव सोचना है या पढ़ाई में फोकस करना है, तो ये फीलिंग अनकॉन्शियसली आपको मीन्स ये फील कराएगी कि दिस डजंट फील राइट। आपको अच्छा फील नहीं होगा उसमें, क्योंकि जो पुरानी फीलिंग्स है उसी में हम कंफर्टेबल रहते हैं। आई एम अनकंफर्टेबल, आई डोंट फील सो गुड, और तुरंत हम अपने आप को समझाते हैं कि नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमारे सराउंडिंग्स ऐसी है, अभी हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो हम कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं। ये ऑटो सजेशंस हमारे माइंड में जाता है। द मोमेंट दे एक्सेप्ट दैट थॉट और ऑटो सजेशंस, दे विल अनकॉन्शियसली मेक द सेम ओल्ड चॉइसेस अगेन। जैसे आपको आदत है कि किसी ने नेगेटिव बोला और आपको रिएक्ट करने की आदत है, तो आप अगर अब आप प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं, हमें तो कोई कुछ भी कहे, हमें फील गुड करना है, यानी अभी जो चला है एक ट्रेंड की मुस्कुराओ, तो उसमें हम अनकॉन्शियसली हम सोचते हैं कि नहीं, ये आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा। दे विल अनकॉन्शियसली मेक द सेम ओल्ड चॉइसेस, और अगेन हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अभी अच्छा तो नहीं फील हो रहा है, अभी सिचुएशंस ऐसी है, और हम अपने माइंड को बहुत इजीली कन्विंस कर देते हैं और हम अपने पुराने बिहेवियर्स में आ जाते हैं और वही काम करते हैं जो कल तक करते चले आए। Same that will lead to the progression of same habitual behavior to create the same experiences that automatically endorse the same emotions and feelings। फिर आपको वही इमोशंस, वही फीलिंग्स, वही चॉइसेस आएंगे जो कल थे, क्योंकि जो चेंज का जो रिवर है ये अनकंफर्टेबल है, तो इसीलिए हम चेंज करना चाहते हैं लेकिन उसमें अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाती है और अगेन बैक टू हम उसी फीलिंग्स में बार बार चले आते हैं। एंड देन दे से टू देम सेल्फ दिस फील्स राइट, और उस टाइम हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, अभी तो सब कुछ हमारे आसपास नेगेटिव हो रहा है, हमारे आसपास कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रहेंगे, कैसे हाई वाइब्स में रहेंगे, और अभी लो वाइब्स में रहना चलो ठीक है। हम अपने आप को बहुत इजीली कन्विंस कर देते हैं, बट दैट व्हाट दे रियली मीन इज दैट इट फील्स फैमिलियर। लेकिन ये राइट नहीं है, ये फैमिलियर है। ऐसा नहीं है कि अगर नेगेटिव फीलिंग्स या एंग्जाइटी की या नेगेटिव वाइब्स की जो फीलिंग्स है ये बरसों से चली आ रही है, और अगर हम चेंज करना चाहेंगे और नहीं कर पाते हैं और हम सोच लेते हैं कि नहीं चलो यही ठीक है, अभी अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जो कि बहुत दिन से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और आज अगर हम करना चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो हम सोचते हैं चलो ये ठीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये ठीक है, ये फैमिलियर है। आप इसके हैबिचुअल हो चुके हैं, तो ये अब आपके लिए फैमिलियर हो गया है। Once we understand that crossing the river of change and feeling that discomfort is actually the biological, neurological, chemical and even genetic death of old selves। एक्चुअली जो ये क्रॉसिंग द रिवर है, यानी एक ओल्ड पैटर्न से न्यू पैटर्न में जाना, ये आपको डिस्कम्फर्ट इसलिए है कि ये बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, केमिकल, यानी हर लेवल पर ये आपका ओल्ड सेल्फ का डेथ है। वी हैव
पावर ओवर चेंज एंड वी कैन सेट आवर साइट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। ये पावर हमारे अंदर है कि हम इस रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। इफ वी एम्ब्रेस दैट फैक्ट that change is the denaturing of hardwired circuitry from years of unconsciously thinking the same way we can cope। if we embrace the fact that change is the denaturing, यानी कि ये चेंज है जो हमारी हार्ड वायरिंग हमारे ब्रेन की हो चुकी है, जो सालों की हार्ड वायरिंग है, फ्रॉम ईयर्स ऑफ अनकॉन्शियसली थिंकिंग इन द सेम वे। ये अनकॉन्शियसली हमने सालों से उसी थिंकिंग पैटर्न को बना करके हम अपने ब्रेन की हार्ड वायरिंग कर चुके हैं। इफ वी अंडरस्टैंड दैट डिसकम्फर्ट वी फील इज द डिमेंटलिंग ऑफ ओल्ड एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड परसेप्शंस दैट have been repeatedly etched into our cerebral architecture, we can endure। यानी ये हम समझ ले कि ये डिसकम्फर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये ओल्ड बिलीव्स को हमें डिसमेंटल करना पड़ेगा पूरी तरह से। सेरेब्रल आर्किटेक्चर वी कैन एंड्योर, यानी हमारे ब्रेन का जो टेक्सचर हमने बना लिया है सालों से अनकॉन्शियसली, अब अगर चेंज करना है तो उसे पूरी तरह से डिसमेंटल करना होगा। इफ़ वी कैन रीजन दैट द क्रेविंग्स वी बैटल इन द मिड्स ऑफ चेंज आर रियल विथड्रॉल्स फ्रॉम द केमिकल इमोशनल एडिक्शंस ऑफ द बॉडी, वी कैन राइड इट आउट। अगर हम समझ लें इसका रीज़न कि ये चेंज करने में हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है और इस डिस्कम्फर्ट को हम ओवरकम कर सकते हैं, तब हम आसानी से इस रिवर ऑफ चेंज को पार कर सकते हैं। इफ़ वी कैन comprehend that real biological variations are occurring from subconscious habits and behaviors in which our bodies are changing on a cellular level, we can forge on। अगर हम ये समझ लें कि हमें सेलुलर लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है, ये जो पुरानी हैबिट्स है अगर हम न्यू बनाना चाह रहे हैं तो, and if we can remember that we are modifying our very genes from his life and untold previous generations, we can stay focused and inspired to an end। अगर हम ये समझ लें कि हम जेनेटिक लेवल पे, हम बायोलॉजिकल लेवल पे, हम न्यूरोलॉजिकल लेवल पे इसको चेंज कर सकते हैं, तब हम इस चेंज को करने के लिए आसानी से इंस्पायर हो सकते हैं। Some people call this experience the dark night of the soul, मीन्स उन्हें इतना डिफ़िकल्ट लगता है कि वो उस एक्सपीरियंस को डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। इट्स द फिनिक्स इग्नाइटिंग इटसेल्फ एंड बर्निंग टू एशेस, यानी कि ये उसी तरह है कि अपने ओल्ड सेल्फ को पूरी तरह से मीन्स बर्न करना, ऐश में पूरी तरह से जलाना, राख करना, एंड द ओल्ड सेल्फ हैज़ टू डाई फॉर अ न्यू वंस टू रीबॉर्न, यानी आपके ओल्ड सेल्फ को पूरी तरह से एंड करके, ख़त्म करके, जला करके, एंड देन एक न्यू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म करना। ऑफ कोर्स दैट फील्स अनकम्फर्टेबल, एंड ये ऑफ कोर्स अनकम्फर्टेबल होगा, बट दैट्स ओके बिकॉज द अननोन इज़ द परफेक्ट प्लेस टू क्रिएट वन। लेकिन ये ओके है, अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन ये अननोन है, जो अननोन जगह ही को तो हम रिवील करते हैं, तभी हम कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। इट्स द प्लेस वेयर पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट, यही वो जगह है जहाँ हम अपनी नई पॉसिबिलिटीज़ को, जहाँ नई पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। व्हाट कुड बी बेटर देन दैट, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम चेंज करके अपने आप को कुछ भी नया बना सकते हैं, कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। मोस्ट ऑफ अस हैव बीन कंडीशन टू रन फ्रॉम द अननोन, सो नाउ वी हैव टू लर्न टू बिकम कंफर्टेबल इन द वर्ल्ड और द अननोन इंस्टेड ऑफ फियरिंग इट। इसलिए कुछ लोग इससे डरने की बजाय इसको पार करके कुछ नया कर पाते हैं, कुछ नया बन पाते हैं। If you told me that you didn't like being in the void because it's so disorienting and that you can't see that what lies ahead because you can't predict from future, I'd say that actually great, because the best way to predict the future is to create it, not from known, from the unknown। हमें कुछ नया करना है तो known से नहीं होगा, unknown से ही हम कुछ नया कर पाते हैं। ये
ये सारी चीज़ें आप जब आस्क एंड इट इज़ गिवन पढ़ेंगे तो भी वही चीज़ें हैं। स उद्देश्य सृजन, जिसको हिंदी में कहते हैं स उद्देश्य सृजन, यानी कि कॉन्शियसली नया कुछ बनाना, कुछ नया क्रिएट करना, और इसकी पावर हमारे आप सबके अंदर है। यानी जो ओल्ड बिहेवियर्स है, जो बरसों से चली आ रही है, उसे हम तोड़कर बिल्कुल चाहें तो कुछ नया कर पाते हैं, कर सकते हैं। और इस नया में कुछ भी हो सकता है। एक ओल्ड सेल्फ जो कि अनहैप्पी है, उससे हम हैप्पी न्यू भी बना सकते हैं। एक जो लो वाइब्स सेल्फ है, उससे हम हाई वाइब्स सेल्फ बना सकते हैं। एक जो एंग्जाइटी से जूझता हुआ इंसान है, वो एक हैप्पी इंसान बन सकता है, बशर्ते कि वो एक डिसकम्फर्ट फीलिंग्स जो बरसों से चली आ रही है, कंफर्टेबल फीलिंग्स को तोड़ के, इस डिसकम्फर्ट को पार करके हमें उस रिवर ऑफ चेंज को क्रॉस करके तब हम उधर जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।